काली देवरानी के लंबे बाल। कंचन, जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आ। बस लाई चाची जी। कंचन जल्दी से अपनी चाची चंदा के लिए खाना परोसती है। तभी चंदा की नजर सब्जी में लिपटे लंबे बालों पर चली जाती है, जिसे देखकर चंदा बड़ी ही बेरहमी से कंचन के बाल खींचते हुए बोलती है। क्या रे काली कलूटी करमजली, आंखें बंद करके खाना बना रही थी क्या? आज फिर तेरे ये लंबे बाल सब्जी में सने हुए हैं। तेरा ढीठ पना ऐसे नहीं मिटेगा। आज मैं तुझे गंजा कर दूंगी। नहीं नहीं चाची जी, मेरे बाल मत काटिए, मुझे छोड़ दीजिए। बेचारी कंचन अपनी चाची के आगे बहुत गिड़गिड़ाती है, मगर अत्याचारी चंदा उस पर जरा भी तरस नहीं खाती। तभी रघुवीर दरवाजे से अंदर आता है। अरे मैं कहता हूँ छोड़ो उसे। अरे इस फूल सी बच्ची पर इस तरह जुल्म ढाते तुम्हारा कलेजा नहीं मचलता? अगर उसकी जगह तुम्हारी अपनी बेटी होती तो भी क्या तुम ऐसा करती? हाँ, अगर मेरी बेटी इतनी बदसूरत होती तो मैं खुद अपने हाथों से उसका गला घोट देती। तुम्हारे भैया भाभी खुद तो मर गए और अपना ये बोझ हमारी छाती पर छोड़ गए। देखो जी, अब मैं इस काली कलूटी को इस घर में और नहीं झेल सकती। तुम इसकी शादी करवा दो, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। फिर रखना इस मनहूस को इस घर में। ये सुनकर कंचन आंसू भरी आंखों से अपने चाचा के पैरों में गिरकर कहती है। चाचा जी, आप मेरी शादी कर दीजिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझ बदनसीब अभागन के कारण आपका बसा बसाया घर टूटे। इसलिए कि कंचन रघुवीर के बड़े भाई की बेटी थी, उसने कंचन को बेटी से बढ़कर माना। मगर चंदा कंचन को उसके काले रंग के लिए हमेशा कोसती रही। अगले ही दिन से रघुवीर कंचन की शादी के लिए रिश्ते देखने लगता है और कुछ ही दिनों में कंचन की शादी कौशल्या के सबसे छोटे बेटे रवि से हो जाती है और वो बहू बनकर ससुराल आती है, जहां उसकी गोरी जेठानी शिखा और श्रेया उसका गृह प्रवेश कराती हैं। कंचन, इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। थोड़ी देर में मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो जाती है। तभी शिखा कहती है। सासू माँ आगे आइए और हमारी देवरानी जी की मुंह दिखाई शुरू कीजिए। जैसे ही कौशल्या कंचन का घूंघट उठाती है, तभी उसकी दोनों गोरी बहुएं अपनी काली देवरानी की हंसी उड़ाती हैं। अरे ये क्या माँ जी, हमने तो सोचा था कि हमारी देवरानी कोहिनूर के हीरे जैसी होगी, मगर ये तो कोयले की खान निकली। माँ जी, अगर इस नजर बट्टू में आपको क्या नजर आ गया? इससे लाख गुना सुंदर तो मेरी बुआ की बेटी ब्यूटी थी। अगर वो देवरानी बनकर आती तो भर भर कर दहेज लाती। श्रेया बहू, शिखा बहू, सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, समझी तुम? सौ ने सच कहा तूने कौशल्या। गोरे रंग का इतना गुमान अच्छा नहीं है, क्योंकि ये गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। और एक दूसरी बात, अगर भगवान इंसान के अंदर एक खूबसूरती देता है तो एक खोट भी जरूर देता है। अब तुम दोनों खुद को ही देख लो। भले चेहरा चांद का टुकड़ा जैसा पाया है, मगर हो तो परकटी। सर पर गिनती के 4 बाल हैं और वही एक नजर अपनी देवरानी को देख लो, रेशम से लंबे बाल हैं उसके। अपनी देवरानी के लंबे बालों की तारीफ सुनकर दोनों जेठानी जल भुन जाती हैं। अगली सुबह कंचन जुग जुग जियो बहू, सदा सुहाग